मेरे प्यारो दोस्तों, WWP ज्ञान गुरु के इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप विश्व में किसी भी कोने में होंगे, किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके बीच एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो का मकसद है कि एक विशेष टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से आपको जानकारी दे सकूं। तो उसी क्रम में आज भारतीय झंडा, तिरंगा, भारतीय राष्ट्रीय गान, भारतीय राष्ट्रीय गीत, भारतीय स्तंभ के बारे में विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल WWP ज्ञान गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल का नोटिफिकेशन के लिए उसको बजा दें। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी क्विज आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलते हैं आगे, प्रश्नों का श्रृंखला को देखते हैं। आपके वीडियो पे पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्र ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा, फ्लैग, लाल झंडा, त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्र ध्वज का नाम तिरंगा है। तिरंगा ही उसका सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग है? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 4। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा एवं नीला रंग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां हैं? 1, 2, 3, 4। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 धारियां हैं। सही उत्तर 3 है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, 3:4, 4:3। इसका सही उत्तर 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें कंफ्यूज होने का बात नहीं होना चाहिए। हमेशा झंडे की लंबाई का हिस्सा उसके चौड़ाई के हिस्से से अधिक है। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र का रंग क्या है? हरा, सफेद, केसरिया, गहरा नीला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है गहरा नीला। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? 20, 24, 28, 30। इसका सही उत्तर है 24। भारत के तिरंगा के अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता, अन्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सफेद, हरा रंग, केसरिया, सफेद और नीला रंग। इसका सही उत्तर केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद, हरा, केसरिया रंग, सफेद और हरा रंग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर सफेद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में सफेद रंग एवं एक सफेद रंग के बीच में गहरे नीले रंग वाला अशोक चक्र है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सफेद, हरा रंग, केसरिया, सफेद और हरा रंग। इसका सही उत्तर हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य को, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को, अन्य। इसका सही उत्तर है विकास और उर्वरता। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य को, विकास और उर्वरता को, सच्चाई और विचारों की पवित्रता, अन्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है सच्चाई और विचारों की
ध्वज तिरंगे का सफेद रंग सच्चाई और विचारों की पवित्रता को दर्शाता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत की राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? दिल्ली का लाल किला, जंतर मंतर, सारनाथ का अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सारनाथ का अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखा की जगह चक्र का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1347, 15 अगस्त 1947, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 से तिरंगे में चरखे की जगह चक्र का प्रारंभ हुआ। इसके पहले चक्र की जगह चरखे का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? लाल सफेद हरा, केसरिया सफेद हरा, काला नीला हरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केसरिया सफेद हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद ऊपर, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी रहती है। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रीय नेशनल एंथम क्या है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका सही उत्तर है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1886 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1996 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की रचना की है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दिसंबर 1912, दिसंबर 1911, नवंबर 1912, नवंबर 1911। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है दिसंबर 1911। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार दिसंबर 1911 में ऑल इंडिया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन को किस तिथि को भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1). सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1) के तहत ध्वज पर आने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय ध्वज झंडा कहां पर फहराया जा सकता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, आम लोगों के घरों पर भी उपयुक्त सभी स्थान। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी स्थान। प्रत्येक व्यक्ति को झंडा फहराने का मौलिक अधिकार दिया गया है। सही जगह पर झंडे फहराया जा सकते जहां पर उसका अपमान न हो।
निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? झंडे को घुटने से के नीचे कपड़ों के रूप में पहनना, प्लास्टिक का झंडा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज का व्यापार के लिए प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान ने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग से संबंधित अधिकार दिया है और उपयुक्त सभी विकल्प अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी पर बना हुआ अशोक चक्र किसका प्रतीक है? साहस, शौर्य, प्रगति और गतिशीलता, सफलता। इसका सही उत्तर है प्रगति और गतिशीलता। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी पर बना हुआ अशोक चक्र प्रगति और गतिशीलता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र का व्यास सफेद पट्टी के कुल कितना गुना होता है? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसका सही उत्तर है 3/4। राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र का व्यास सफेद पट्टी का 3/4 होता है। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। इसका सही उत्तर है आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 59 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड लगता है। भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के गायन की कितनी अवधि है? 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड, 90 सेकेंड। इसका सही उत्तर है 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि 65 सेकेंड है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, सुंदर वादन, फिल्मी धुन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रश्न। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय गीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। इसका सही उत्तर है शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। इसका सही उत्तर है हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में हिरण दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, आधा झंडा झुका किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय विपदा, राष्ट्रीय शोक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शोक। आधा झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय झंडा तिरंगा में अशोक चक्र किस महापुरुष की देन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र की देन भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है?
कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, प्रकृति में सांविधिक है, आम जनता के लिए नहीं है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। इसका सही उत्तर है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आपके स्क्रीन पे, भारतीय ध्वज संहिता 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को कब लागू किया? 2 अक्टूबर 2002, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2002, इनमें से कोई नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी क्विज के लिए। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 2002। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता लागू किया गया था। तो यह मैं विश्वास करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस राष्ट्रीय तिरंगा से जुड़े इसमें विभिन्न प्रश्न का सही ढंग से इसमें रखा गया है इस वीडियो में, और आपके लिए यह काफ़ी वीडियो यूजफुल होगा। तो निश्चित रूप से अब इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में फेसबुक के माध्यम, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको शेयर करें। और निश्चित रूप से यदि अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे भी नया वीडियो आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आप इसको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।